आज की यात्रा ब्लॉग में ग्राम घेमऊ कानपुर के आज़ादी से पहले के बने मंदिर की तथा बाबा नीम करौरी तप स्थल के भव्य दर्शन की। इस वीडियो में अभी आगे और भी बहुत कुछ है। इस वीडियो में ही आप देखेंगे एक माँ के अपने बेटे के प्रति भाव के भी दर्शन। बाबा जी के तप स्थल सीधे पहुँचने के लिए आपको अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन करके गूगल मैप पर 27.317757, 79.359835 लोकेशन डालकर डायरेक्शन को चुनना होगा। आपका रास्ता वहां पहुंचने के लिए गूगल मैप पर तैयार है। याद रखें, किसी शॉर्टकट का सहारा न लें तथा लोगों से रास्ते के सही होने के बारे में कन्फर्म करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। माह जनवरी 2024 में बाबा के भक्त श्री आरपी कटियार एडवोकेट बाबा के दर्शन का प्लान बना रहे थे और मौसम भयानक कोहरे का था। उसी दौरान प्रोग्राम बना बाबा नीम करौरी के तप स्थल, जन्म स्थल व समाधि स्थल के दर्शन करने का। यह यात्रा लखनऊ से बाई रूट होनी थी। तय हुआ कि सबसे पहले रास्ते में पड़ने वाले वकील साहब के घर ग्राम घेमऊ जाकर माता जी का हालचाल लेना है तथा ग्राम में आज़ादी से पहले बने मंदिर के दर्शन करने हैं। सुबह के भयानक कोहरे के बीच हमारी गाड़ी सबसे पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ी। आगरा एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ने के बाद हम ग्राम घेमऊ के लिए मुड़े। ग्राम घेमऊ रेलवे स्टेशन धौर सलार से महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वकील साहब ने बताया कि बिल्लौर, जो डिस्ट्रिक्ट कानपुर के अंतर्गत आता है, वह तहसील, थाना, ब्लॉक व टाउन एरिया भी है। इसी ग्राम में वकील साहब की मां से भावुक मुलाकात हुई तथा उनके अपने बेटे के प्रति स्नेह के दर्शन हुए। बेटी हमारी ने भी सब बढ़िया। चला भैया, बढ़िया ना है। भगवान बोले बाबा सबका बढ़िया रखा। बाबा हम सब भगवान से कृपा की। वो भी नहीं है, वो भी आओ भाई राम सिंह, आओ। तुम्हें कितने लोग चाहती मैं नवा भाई रोज वादी करते हैं ना, तो तुम नहीं कर रहे थे जितनी हम करती हैं। दवाई तो रखी रहती गाड़ी में। अम्मा ने अच्छा याद दिलाया। हाँ, फिर लोग जाती। यह वही ग्राम था जहां से नीम के पेड़ को कटने से बचाने को लेकर शुरू हुई यात्रा छाव नीम की पत्रिका के प्रकाशन की शुरुआत हुई, जो आज तक बदस्तूर जारी है। यह ग्राम घेमऊ में आज़ादी के पहले बना ऐतिहासिक राधे श्याम मंदिर है। ग्राम के निवासी श्री आरपी कटियार के अनुसार आज़ादी से पूर्व बना यह मंदिर लगभग 100 वर्ष पुराना है। उस समय वर्तमान कानपुर KANPUR का नाम CAWNPORE कानपुर था। इस मंदिर को नबी खान द्वारा बनाया गया था, जिनका नाम भी मंदिर के ऊपर लिखा है। मंदिर के ऊपर बीच में एक मूर्ति के अगल बगल 2 मोरों की कृतियां बनी हैं। वहीं ग्राम में एक भोलेनाथ का भी पुराना मंदिर बना था। ग्राम घेमऊ की यात्रा समाप्त होने के बाद हम आगे बढ़ चले। ग्राम घेमऊ थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर नगर से GT रोड पर आने के बाद कन्नौज होते हुए कन्नौज से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित छिबरामऊ पहुंचकर वहां से मोहम्मदाबाद होते हुए सिंकिसा मार्ग पर आगे बढ़ने पर 11 किलोमीटर की दूरी पर नीम करौरी गांव है, जो जिला फर्रुखाबाद में पड़ता है। नीम करौरी ग्राम में हनुमान जी का एक विशाल मंदिर है। उसमें स्थित हनुमान जी की मूर्ति को बताते हैं कि बाबा जी ने अपने हाथों से बनाया था। मंदिर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर
नीम करौरी रेलवे स्टेशन है। यह वही स्टेशन है जहां पर बाबा जी ने ट्रेन रोककर चमत्कार दिखाया था। पूरी जानकारी के लिए हमारी कैची धाम नैनीताल की यात्रा वाली वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे ये जूते उतारने और जमा करने की जगह है। यहाँ सब लोग जूते उतार रहे हैं और जमा कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हाथ धुलकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर की शोभा अत्यंत मोहक थी। मंदिर के भीतर सबसे पहले आपको गणेश जी के दर्शन होते हैं। वहीं मंदिर की एक भाग में नीम करौरी बाबा जी का मंदिर बना है, जिसकी मूर्ति अत्यंत मनमोहक है। इसी मंदिर परिसर में बाबा जी के हाथ से बनी हुई हनुमान जी की मूर्ति स्थापित, जिसके बारे में मंदिर के पुजारी ने बताया। जरा यहाँ की महिमा के बारे में आप बता दीजिए। यहाँ बाबा ने तपस्या की है। बाबा का घर का नाम लक्ष्मी नारायण था। यहाँ बाबा लक्ष्मण दास इस गांव ने नाम दिया। यहाँ जो हनुमान जी हैं वे बाबा ने स्वयं गाय गोबर और मिट्टी से बनाया। बाबा जी को जो कुछ मिला है इन हनुमान जी से। हाँ, और यहाँ बाबा 1912 से 1935 तक रहे। अच्छा। साधना की। यहाँ साधना करने के बाद आगे बढ़े तो बाबा नीम करौरी नाम पड़ा। नीम करौरी इस गांव का नाम। इसी गांव के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। ये देखिए, अब आप महाराज जी का लगा हुआ पेड़ और साथ में उनके द्वारा अपने हाथों से बनाई हुई हनुमान जी की मूर्ति को आप देख रहे हैं। ये भैया, ये जगह के बारे में बता दी, कौन सी जगह है, सही लोकेशन? करौरी गांव। कहाँ से रास्ता है, क्या है? ये हम लोग है जो छेबरा मऊ से मोहम्मदाबाद तहसील है जो फर्रुखाबाद जिले की, उससे नीम करौरी बाबा जी के पावन धाम में आज आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। मंदिर परिसर में एक कुआं था, जिसके संबंध में श्री आरपी कटियार जी ने एक कथा सुनाई। महाराज जी ने एक सेठ जो बाबा नीम करौरी गांव में ही रहते थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो महाराज जी ने उनसे कहा कि तुम यहाँ पे एक कुआं बनवा दो मंदिर परिसर में, तो आपको संतान हो जाएगी। तो वो सेठ ने ये कुआं खुदवाया और उनके घर में संतान का जन्म हुआ। जब कुएं का पानी लोगों ने पिया तो पानी खारा था, तो लोगों ने शिकायत की कि महाराज जी कुएं का पानी खारा है। तो महाराज जी ने कहा सेठ को बुलाओ। सेठ को बुलवा करके कहा कि इसमें एक बोरा चीनी डलवा दो। सेठ ने एक बोरा चीनी डलवा दी, कुएं का पानी मीठा हो गया। फिर इस कुएं के पानी से लोगों के इलाज, रोग दोष सब दूर होने लगे। लोग पानी पीते थे और भर करके अपने घरों में ले जाते थे। घर में ले जा करके उस पानी का जो आदमी बीमार होता था उसको पिलाते थे, तो वो फिर है जो निरोग हो जाता था। इस प्रकार से अब आज तो कुआं में जल नहीं है कुएं में, लेकिन ये कुआं उन्हीं सेठ का बनवाया हुआ है जो महाराज जी के समय जीवन काल का है। मंदिर में भगवान जी के दर्शन के समय के बारे में वहाँ के पुजारी जी से बात की गई, तो उन्होंने बताया वैसे तो वर्ष के सभी दिनों में दर्शन सुबह 12 बजे के बाद से बंद हो जाते हैं, लेकिन ठंडक में जनवरी व फरवरी माह में मंदिर दिन भर खुला रहता है। मंदिर के हमारे दर्शन पूरे हो चुके थे। अब बारी थी प्रार्थना की, तो प्रार्थना की कुछ पंक्तियाँ इस वीडियो में दिखाई जा रही हैं। पूरी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारी कैची धाम वाली वीडियो देखें। तुम भव विमोचन पदमलोचन कन्या परमाशक्तो, तुम एक होकर भी हो तखते अनेकों वेश हो। अध्यात्महीन अंचित अद्भुत आत्म हो अखिलेश हो। करता तुम्ही, भरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के। चारों पदार्थ दया निधे फल है तुम्हारी दृष्टि के। यही सहो उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए। उपकार प्रति उपकार में चाहते तुम्हें इसके लिए। है क्या हमारा सृष्टि में ये सब तुम्ही से है बनी। सतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी।
जय दीन बंधु सर्व सिंधु देव देव दयानिधे, जय जन्म मृत्यु विहीन शाश्वत विश्व बंधु माया निधे। जय हो पुरुषोत्तम जनार्दन जगन्नाथ जगतपते, जय जय विभो अद्भुत हरे मंगल मते माया मते। मंदिर के पुजारी ने बताया कि बाबा जी के तप स्थल वाली गुफा मंदिर के पास में ही है, जो जमीन से 10 फीट गहरी है। तो अब हमारे कदम उस तरफ बढ़ चले। बताया जाता है कि उस गुफा में आज से 100 साल पहले बाबा जी रहा करते थे। आज भी वह उसी प्राकृतिक दशा में है। इस गुफा की रोचक कहानी श्री आरपी कटियार जी के बताने के अनुसार बाबा जी के गुफा में निवास के दिनों में उनके साथ एक अन्य आदमी गोपाल रहता था। बाबा जी ने गोपाल को बता रखा था कि बिना आवाज दिए कभी हमारी गुफा में झांकना नहीं। गोपाल बाबा जी की खाने पीने की वस्तुएं गमछे में बांधकर गुफा में लटका देता था, कभी उन्हें देखता नहीं था। एक दिन उसने भूल से बाबा जी को गुफा में देख लिया कि बाबा जी जमीन पर लेटे थे और उनके ऊपर हजारों की संख्या में सर्प लदे थे और बाबा जी सर्पों के साथ खेल रहे थे और मुस्कुरा रहे थे तथा सर्पों से बातें कर रहे थे। जैसे ही गोपाल ने देखा कि एक आदमी के ऊपर इतने सर्प, तो वह डर करके सीढ़ियों पर भागा। वह सीढ़ियों पर लड़खड़ा कर गिरा। जैसे ही गिरने की आवाज़ हुई, बाबा जी ने कहा कि गोपाल, तुम्हें मना किया था कि बिना आवाज़ दिए मत आना, तुम माने नहीं। बाबा जी निकलकर बाहर आए। उन्होंने गोपाल को उठाया तथा ऊपर लाए। अपने कमंडल से पानी का एक छींटा मारा। गोपाल को होश आ गया। फिर उससे कहा कि जो भी तुमने देखा यह बात किसी से नहीं कहोगे। यह थी बाबा जी के तप स्थल की पूरी यात्रा। अगले वीडियो में देखेंगे आप बाबा नीम करौरी के जन्म स्थल की यात्रा।